हर सुबह मैं काम पर जाते समय लेहमैन सोशल साइंसेज लाइब्रेरी के सुदूर पूर्वी कोने में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मेरी नज़र सबसे पहले प्रतिमा की गर्दन के चारों ओर लटकी हुई चमकीली मालाओं, प्रशंसकों द्वारा भेंट की गई वस्तुएं पर पड़ती है, जो अक्सर प्रतिमा को सुशोभित करती हैं, और फिर हमेशा गहरे कांसे में उकेरे गए चश्मे पर जाती है। मूर्ति के बाकी हिस्सों की तरह जो चौड़े चेहरे से लगभग अप्रभेद्य है, लेकिन फिर भी चुंबकीय रूप से मेरी आंखों को अपनी ओर खींचता है। मैं खुद को संविधान के जनक, डॉक्टर और संत, या जैसा कि लोग उन्हें प्यार से पुकारते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर 1891-1956 की आंखों में खींचा हुआ पाता हूँ, और मैं हमेशा एक सूक्ष्म मुस्कान देखता हूँ। मैंने चश्मे और आंखों को अलग अलग कोनों से देखने की कोशिश की, और मुस्कान हमेशा वहाँ थी, बमुश्किल बोधगम्य, लेकिन निश्चित रूप से मौजूद थी। इस दैनिक अनुष्ठान में कुछ झकझोरने वाली, ताजगी देने वाली बात है। उस सूक्ष्म मुस्कान की तलाश मेरी सुबहों का ढांचा बन गई है, और वास्तव में मेरे कार्यस्थान लेहमैन सोशल साइंसेज लाइब्रेरी के मेरे पूरे अनुभव का एक भव्य पुस्तकालय, जिसे राज्य के जहाज की तरह डिजाइन किया गया है और SIPA और लॉ स्कूल परिसर का हिस्सा है, दोनों को मैक्स अब्रामोविच और वालेस हैरिस द्वारा डिजाइन किया गया है। बाद वाले को NYC में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के डिजाइन पर वास्तुकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, और पूर्व को लिंकन सेंटर में फिलहार्मोनिक हॉल को डिजाइन करने के लिए। लेहमैन सोशल साइंसेज लाइब्रेरी 70 के दशक की शुरुआत में खुली थी, और अक्सर छात्र इसे मजाक में नासा मुख्यालय, या यहाँ तक कि शीत युद्ध का बनकर भी कहते। यह मेरे इस स्थान के अनुभव से बहुत दूर है, और मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि यह काफी हद तक लेहमैन लाइब्रेरी के खुले क्षितिज में सुबह की भूमिगत रोशनी में उस क्षणिक मुस्कान को देखने की मेरी दैनिक प्रत्याशा के कारण है। आप में से जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर एक दलित भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं, जिन्होंने महिलाओं, श्रमिकों, लेकिन सबसे खास तौर पर दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ व्यवस्थित रूप से अभियान चलाया और हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार तरीके से तर्क दिया। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, और उन्होंने भारत गणराज्य के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया, और उन्हें 20वीं सदी के सबसे अग्रणी वैश्विक आलोचनात्मक विचारकों में से एक और दलित बौद्ध आंदोलन के संस्थापक माना जाता है। दलितों, साथ ही महिलाओं और श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर की लड़ाई ने उनके जीवन की गतिविधियों को प्रभावित किया। 1950 में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जब नेहरू की कैबिनेट ने महिला अधिकार विधेयक पारित करने से इनकार कर दिया। भारत के नए स्वतंत्र राज्य में दलित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और मताधिकार को लेकर महात्मा गांधी के साथ उनका झगड़ा अब तक प्रसिद्ध है, या मुझे कहना चाहिए कि कुख्यात है, और यह डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जो इतिहास के सही पक्ष में सामने आते हैं। बम्बई के विनय ब्रह्मेश वाघ द्वारा गढ़ी गई कांस्य प्रतिमा को 24 अक्टूबर 1991 को फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UK द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय के दक्षिणी एशियाई संस्थान को भेंट किया गया था, और फिर लकड़ी का वह आधार जिस पर अब प्रतिमा स्थापित है, उसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अम्बेडकराइट सोसाइटी द्वारा दान कर दिया गया था, और 1995 में लेहमैन लाइब्रेरी में रख दिया गया था। ये प्रतिमा शहर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित किया जाता है, और परिसर में बंद स्थानों में मैंने जो सबसे लोकप्रिय स्थल देखे हैं, उनमें से एक है। इस तक पहुंचने के लिए आपको लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार से आगे चलना होगा। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर का जन्मदिन, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती, भारत में 2015 से आधिकारिक अवकाश के रूप में, संयुक्त राष्ट्र में 2016 से और दुनिया भर में मनाई जाती है। इस दिन बहुत से आगंतुक लेहमैन लाइब्रेरी में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने और उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाने के लिए आते हैं। आगंतुकों की दृष्टि, जिनमें से कई कोलंबिया में सिर्फ प्रतिमा को देखने और भारतीय समाज को बदलने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, पुस्तकालयों के सार्वजनिक मंचों पर संस्कृतियों, युगों, भाषाओं, विभाजनों और सामाजिक अन्याय के प्रकारों में हमारे महत्वपूर्ण विचारकों को पहचानने के महत्व को सामने लाती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि यह विद्वता और वास्तव में पुस्तकालयों और सीखने के माध्यम से है कि मानव मतभेदों और अन्याय को बेहतर ढंग से